साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और यहाँ से जो आप लोग को मैं क्लास कराने वाला हूँ वो आप लोग को बेसिक से यानी कि शुरू से लेकर के आप लोग को बिल्कुल अपर लेवल तक सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन जो क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ वो आप लोग को क्लास 6 से लेकर के आप लोग को आगे तक के जो 11-12 तक की जो क्लास होते हैं सारे क्लास का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी का वो लेकर के मैं आया हूँ। इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप लोग अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं या जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जहां से आप लोग को ये भूगोल की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक भूगोल का सब्जेक्ट ज़रूर होगा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। 4-5 पार्ट में लाऊंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं और एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से व्याख्या के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो मेरे प्यारे साथियों, हम सबसे पहले सामाजिक विज्ञान यानी कि पृथ्वी हमारा एक आवास कक्षा 6 का ये पहला चैप्टर है, इससे ही शुरू करते हैं और सारे क्लास तक के हम क्वेश्चंस करवाएंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चंस मेरा क्या है। सौरमंडल है पहला चैप्टर। तो सौरमंडल चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उसको लेकर के आए हैं। पहला है निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है। अब देखिए खगोलीय पिंड इसमें से कौन सा है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। अब ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर, ऑप्शन है केवल 1 एवं 2 यानी कि सूर्य और चंद्रमा। दूसरा कह रहा है 2 एवं 4 यानी कि चंद्रमा और उल्का पिंड। तीसरा कह रहा है कि केवल 2 एवं 4 और चौथा कह रहा है कि डी यानी कि बताइए कि यहाँ इसमें से उल्का पिंड कौन सा है। तो देखिए उल्का पिंड की अगर आप लोग बात करिएगा तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य भी उल्का पिंड है, चंद्रमा भी उल्का पिंड है, पृथ्वी भी उल्का पिंड है और यहाँ पर उल्का पिंड है ही। तो ये खगोलीय पिंड के सारे पार्ट हैं, इससे हम लोग उपरोक्त में से डी मारेंगे। अब इसका अगर आप लोग व्याख्या देखिएगा तो यहाँ से आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो आप लोग समझिए जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य भी चमकते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे आप लोग को रात के समय आसमान में चमकती है, तो ये सारे क्या हो गए, खगोलीय पिंड हो गए। यानी कि उपयुक्त सभी डी यहाँ से आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे खगोलीय पिंड है जिसे हम लोग तारा कहते हैं। ऑप्शन है जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंडों को परिक्रमा करती है। देखिए ऑप्शन से इसे आप लोग हटा सकते हैं। अब कहते हैं कि तारा कहते हैं। अब देखिए तारा तो रात में चमकता है, जब रात में चमकता है तो उसके पास ऊष्मा और प्रकाश तो होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो बहुत बड़े नहीं हो, इसमें कोई मैटर नहीं रखता है कि बड़ा या छोटा, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं हो। देखिए जब तक प्रकाश नहीं होगा तो तारा चमकेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि ये तो होगा नहीं। और जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड को परिक्रमा करते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी देखेंगे तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है वो क्या कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं। यानी कि तारा के पास अपना ही ऊष्मा होता है, अपना ही प्रकाश होता है, जिसके कारण वो चमकते हैं, इसलिए तारा हुआ। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो गया इसके लिए। चलिए इसका अगर आप लोग व्याख्या देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं, इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसको बड़े मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी कि आपने समझ गया, तारा जो है बड़े आकार वाले होते हैं। आपको लगता होगा यहाँ पर बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये गर्म भी होते हैं और ये गैस से बने होते हैं, ये भी समझिए। और इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं जिसको आप लोग जो क्या करते हैं कि बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और ये खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। इस टाइप में जो सब में ये गुण हो उसे हम लोग तारा कहते हैं। यानी कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है, क्योंकि उसके पास भी एक ऊष्मा है, अपनी प्रकाश है, वो भी गर्म होते हैं, वो भी आकार में बड़े हैं, ये भी एक क्या हो गया, तारा हो गया। और इसके साथ साथ यह एक खगोलीय पिंड है। तो आप लोग समझ गए तारा का पूरा डिटेल्स में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। अब देखिए बहुत सारे तारा के जो विभिन्न समूह होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे।
आकाशगंगा, सौरमंडल, एट्रोमिडा या नक्षत्र मंडल। बताइए तारों के विभिन्न समूहों को हम लोग क्या कहते हैं। अब तारों के द्वारा जो बनाए जाते हैं विभिन्न समूह, उसके आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब नक्षत्र मंडल को थोड़ा आप लोग व्याख्या से देख लीजिए। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि आपने यहाँ से क्या समझा कि रात के समय जब आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा जो बनाई गई आकृतियाँ होती है, अलग अलग समूह द्वारा जो एक आकृति बनाई जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, आप लोग को क्लास अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके भी बताइएगा। अंतरिक्ष से संबंधित यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्जी मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अब कह रहा है कि अंतरिक्ष से संबंधित अर्जी मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। अंतरिक्ष से संबंधित अर्जी मेजर या बिग बियर का संबंध सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, क्षुद्र ग्रह समूह या इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष से संबंधित अगर अर्स मेजर या बिग बियर की बात करेंगे तो नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, है ना। अर्स मेजर या बिग बियर का जो संबंध है वो नक्षत्र मंडल से है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे अर्स मेजर या बिग बियर क्या है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अर्स मेजर या बिट्स बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह होता है जो कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल आर्स मेजर के भाग है। यानी कि आपने समझ गया, आर्स मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। और स्मॉल बियर जो होता है, इसमें जो बिग बियर है, लेकिन स्मॉल बियर की बात करिएगा जिसे हम लोग सप्तऋषि भी कहते हैं, और यह 7 तारों का समूह होता है। इससे हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। समझ गए होंगे। बिग बियर अलग है, स्मॉल बियर अलग है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को धीरे धीरे अच्छा लगेगा। आप लोग एक एक बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं छोड़िएगा। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो तो तारा कहलाता है। आपने पहले ही किया, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये तो कोई मायने नहीं रखता है। कोई छोटा भी ग्रह आकार में होता है, कोई बड़ा भी होता है। जिनके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी एक क्या है, हमारा ग्रह है, लेकिन इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी, ग्रह किसे कहेंगे, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं हो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। चलिए, इसका अगर आप लोग व्याख्या देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं व्याख्या। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी कि आपने यहाँ से देखा कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, उसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वो किसी तारे की सहायता से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कह लेंगे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, ग्रह को ग्रीक भाषा को प्लेनेटाई से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला है। यानी कि जो चारों ओर घूमता है ग्रह कहलाता है। ये प्लेनेटाई एक ग्रीक वर्ड है, इस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। चलिए, अभी ग्रह की संख्या की बात करेगा तो 8 ग्रह है। आप लोग जानते हैं पहले 9 ग्रह था, एक ग्रह को हटा दिया गया, बौना ग्रह में रख दिया गया, और वर्तमान में भी कितने ग्रहों की संख्या, 8 ग्रह है। चलिए, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करवा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है आप लोग के लिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों को सही क्रम में चुनिए। अब देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार से, अब सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, बुध है। तो यानी कि बुध तो पहले होगा ही, तो बुध इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बुध सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक में बुध होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, बुध के बाद क्या है, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहाँ पर अगर आप लोग बात करिएगा तो बढ़ते हुए दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बढ़ते हुए, यानी कि जो सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, सूर्य के, है ना। तो यहाँ पर बढ़ते हुए बात करेंगे आधार पर, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो जाएगा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा तो आपको मैं सारा चीज़ दिखा देता हूँ, जितना भी ग्रह है 8 ग्रहों का। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम देख लीजिए। सबसे नज़दीक बुध है,
उसके बाद शुक्र है, बुध शुक्र, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। आपने देख लिया। फिर से मैं आप यहाँ से रट लीजिए। सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है। आप लोग संडे मंडे आपसे जैसे दिन का नाम है उससे भी आप लोग याद रखेंगे। बुध, बुध के बाद क्या आता है, शुक्र। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, यानी कि हमारा पृथ्वी आ जाएगा जहाँ पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल करेंगे, मंगल, मंगल के बाद क्या होगा, बृहस्पति होता है, बृहस्पति के बाद क्या होता है, शनि होता है। देखिए एक लाइन से आप याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अरुण और वरुण याद रख लेंगे, सिंपल से। फिर से आप लोग देख लीजिए, बुध, बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पति, शुक्र है ना, बुध के बाद शुक्र, फिर हम लोग आ जाएंगे पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वरुण। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब नीचे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, एक यहाँ पर कूट करके दिया हुआ है, कूट करके यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन से मिला लेंगे इस क्वेश्चन को। नीचे दिए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है। अब देखिए आंतरिक ग्रह क्या है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए आंतरिक ग्रह कौन सा है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए इसमें से आंतरिक ग्रहों के बताने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके लिए आंतरिक ग्रह तो कौन कौन सा है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति। अब ऑप्शन में है 1 2 3, 1 2 4, यानी कि बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, इस तरह से ऑप्शन में। अगर ऑप्शन से अकॉर्डिंग बात करेगा तो 1 2 3, यानी कि बी ऑप्शन होता है। बुध है, शुक्रवार है और शुक्र है और मंगल है, ये तीनों क्या है कि यह आंतरिक ग्रह है ना, इसे याद रखेंगे। ये जो है आंतरिक ग्रह है। अब आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं, जो नज़दीक की ग्रह होता है। अगर आप लोग यहाँ से बात करिएगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उत्तर बी था। व्याख्या, वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे बुध एक आंतरिक ग्रह है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह है जो कि आपको सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टान के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्वेश्चंस में, आज के इस जो क्लास में इतना ही क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। छोटा छोटा क्वेश्चन शुरू किए हैं और बेसिक है ये लोग, ये सारे क्वेश्चन बेसिक बिल्कुल रूप से आप लोग करते रहिए। आगे की जो 8 9 10 की जो भी क्लास कराएंगे सारे रहेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बढ़ाना चाहिए। तो लंबा लंबा क्लास करूँगा, 30 मिनट 35 मिनट का कर दूँगा, जिससे कि क्वेश्चन और भी ज़्यादा आएंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक और रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।